नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखिए, हम नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें आज बाजे और अबाजे संख्याओं को पढ़ेंगे। और ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसएससी, जीडी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाजे और अबाजे संख्याओं को। तो देखिए, बाजे और अबाजे संख्याओं का पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, बाजे और अबाजे का क्या कॉन्सेप्ट है। बाजे संख्या और अभाज्य संख्या को दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए। ये लिख रहे हैं हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक बात करें हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें फर्क क्या है वो देखिए आप। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहली बात ये कि भाज्य संख्या होती क्या है कि सर, जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अलावा अन्य संख्या का भाग जाए, अन्य संख्या का भाग जाए, वो संख्या क्या है? वो संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है। जैसे जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 6। तो 6 में देखो एक का भाग जा रहा है और 6 में 6 का जा रहा है। तो एक और सेम के अलावा, एक तो हो गया और सेम भी हो गए, इसके अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, और इसके अलावा किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। तो एक और सेम के अलावा भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 एक भाज्य संख्या है। तो आप बता सर, 6 एक भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन की, तो देखिए एक बात और ध्यान रखें। ये देखो, यदि यदि जिस संख्या के यदि जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो, वो संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। दो से ज्यादा गुणनखंड है, वो भी संख्या क्या है? भाज्य संख्या ही है। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ एक संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे जैसे हम 8 ले रहे हैं, तो सर 8 की बात करें तो 8 में देखो आप, 8 में एक का भाग जाता है, और 8 में 2 का भाग भी जा रहा है, 8 में 4 का भाग भी जाता है, 8 में 8 का भाग है। दो से ज्यादा गुणनखंड है। कितने गुणनखंड हो गए? 4। कहने का मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड है, वो संख्या भाज्य है। या एक और सेम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो भी भाज्य है। दोनों परिभाषा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है। अच्छा, इसके अलावा अभाज्य की बात करें, इसका उल्टा कर दो। एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे जैसे 5 ले रहे हैं बेटा, 5 में एक का भाग जाता है, 5 में 5 का भाग जाता है। 5 एक और सेम के अलावा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा, तो या ऐसे बोल सकते हो, जिस संख्या के दो ही गुणनखंड हो, ओनली दो ही, यानी ध्यान रखिए, ओनली और केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। जिसके दो ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या है। और दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या है? भाज्य है। या एक और सेम के अलावा भाग नहीं जाए, वो अभाज्य है। वो एक और सेम के अलावा भाग जाए, वो क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ी बात करें हम कि भाज्य संख्या आरंभ कहाँ से होती है। और देखिए, मैं नोट में एक बात लिखूंगा, बाद में 2 मिनट रुक जाओ। एक एक बात आप ध्यान रखें कि इसका आरंभ कहाँ से होता है। ये प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे सर, 2 से प्रारंभ होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये संख्या अभाज्य संख्या है। और इसका आरंभ देखिए आप, इसका भाज्य संख्या का आरंभ की बात करें, तो इसका आरंभ होता है 4 से। क्योंकि 2 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, 2 में 2 का ही भाग जाता है, 1 का ही जाता है। 3 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो भी अभाज्य है। 4 एक ऐसी संख्या है जो पहली संख्या है, भाज्य है।
प्रथम संख्या भाज्य है, मतलब वहां से आरंभ होती है जिसमें अन्य संख्या का भाग भी जाता है। तो 4 से आरंभ होती है, 4, 6, 8, 9। ये देखिए आप। अब बात ये है कि सर एक कहाँ आए, ना एक उसमें आया ना एक इसमें आया, दोनों में एक नहीं आया। तो अब ध्यान रखिए नोट में एक बात कि एक, देखो एक के कितने गुणनखंड है, एक में एक का भाग ही जाता है, तो एक का एक ही गुणनखंड है। और हमारी कंडीशन क्या है कि दो गुणनखंड हो वो अभाज्य है और दो से ज्यादा वो भाज्य है। अब एक का तो एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखूं, नोट एक, एक न तो भाज्य संख्या है, भाज्य है, और नहीं क्या है, अभाज्य है, नहीं अभाज्य है, नहीं क्या है, अभाज्य है। एक न तो भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, ध्यान रखिए एक का। तो ये सामान्य जानकारी थी भाज्य और अभाज्य की। तो भाज्य कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से। अभाज्य कहाँ स्टार्ट होती है, 2 से। अब ज्यादा क्वेश्चन देखो एग्जाम में अभाज्य संख्या के क्वेश्चन आते हैं, तो अभाज्य संख्या के बारे में और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अभाज्य संख्या का और कॉन्सेप्ट देखियो, अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट और देखिए आप। तो देखिए अभाज्य संख्या आरंभ कहाँ से होती है, आरंभ होती है, हमने कर लिया कहाँ से होती है, 2 से। ओके, 2 से आरंभ होती है। अब देखिए मेरे भाई 2 और 3, 3, 5, 7, ठीक है। हम बात करते हैं ऐसे आगे, और 2 मिनट बाद में बात करते हैं। चलो आगे और लिखते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि देखो 1 से लेकर 25 तक आपको याद रखना है, और 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी होती है वो याद रखना है। 1 से लेकर 75 टोटल कितनी है वो ध्यान रखना है, और 1 से लेकर आप 100 तक कितनी होती है ये भी ध्यान रखें। 1 से लेकर 125 तक कितनी होती है ये भी ध्यान रखना है, और 150, 175, और 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक टोटल ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए आप 1 से 200 तक का क्या खेल है। तो मेरे भाई यहाँ टोटल कितनी होती है, 9, यहाँ होती है 15, और यहाँ होती है 21, और 100 तक होती है 25, और 125 तक होती है 30, और 1 से लेकर 150 तक 35, और 175 तक होती है टोटल 40, और 200 तक कितनी होती है, 46। देखो लगभग कंपटीशन में 200 तक की एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो 200 तक आप ध्यान रखिए 46 होती है। ओके, और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि 200 तक ये होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये बात भी ध्यान रखिए कि कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा आप 200 तक का ध्यान रखिए, ठीक है। कैसे ध्यान रखना वो देख लो आप। मेरे भाई 2 से हम स्टार्ट कर देते, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 100 तक हम लिखेंगे, इसका फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, ठीक है। और फिर 7 के बाद में 11, 13, ठीक है, और 17, 19, 23, और इसके बाद में आगे चलो 29, 31, और 31 के बाद में चलो आगे 37, 41, 43, 47, और 47 के आगे और चलते हैं ना, आ जाओ 47 के आगे, 47 के आगे चलो 53, और 53 के आगे चलो आप 59, फिर चलो 61, फिर चले बात 67, ठीक है। 67 के आगे चलो 71, 73, और 79, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम 79 के आगे 89, 83, और 89, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, और अब देखिए आप, ठीक है। और इसके बाद में हम चलते हैं 97। अब देखिएगा
अब इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हुई 100 तक 25। अब क्या पढ़ना वो देखिए आप, इनमें क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया है, 30 तक तो 1 से 30 तक तो नॉर्मल है, ये हम ध्यान रख लेंगे। एक और डायरेक्ट बोल भी सकते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 ये 29 यहाँ तक डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसके आगे का थोड़ा सा ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना वो देखिए आप मेरे भाई। एक बात ये ध्यान रखिए कि 30 से 40 के बीच में 2 है, फिर 40 से 50 के बीच में याद रखना है, 50 से 60 के बीच में याद रखना है, ठीक है। और 60 से 70 के बीच में। इनका अलग अलग पार्टीशन कर लो, याद करने में आसानी रहेगी। 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80 कितनी वो ध्यान रखें, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में बात करें। तो देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ कितनी है, 3 है, ये 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2, ये भी 2 और यहाँ 3 है ना, और ये 1 है। अब देखिए आप एक ध्यान रखिए, एक तो 40 वाला ध्यान रखिए, 40 का स्पेशल ध्यान रखिए और एक 80 का स्पेशल ध्यान रखिए। इस 40 का भाई कौन है, 80 है। 40 का भाई कौन है, 80। 40 का भाई कौन है, 80 है। तो 40 से ज़्यादा वाला और 80 से कम वाला, 40 से ज़्यादा मतलब 40 से 50 और 80 से कम वाला 80 से 70। यहाँ कितनी होती है, 3 दिन होती है, 2 पार्टीशन में 3 दिन होती है। 40 से ज़्यादा, 80 से कम, 3 दिन, बाकी सब में क्या है, 2 2 है और लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना वो देखिए आप। बट एक बात और ध्यान रखिए कि देखो सबसे छोटी कौन सी है, आपको ये ध्यान रखना है। एक अंक के बारे में ध्यान रखना है और 2 अंकों के बारे में, 2 अंकों के बारे में ध्यान रखना है और 3 अंक के बारे में ध्यान रखना है। 3 अंकों के बारे में और 3 अंक में कहाँ, 200 तक की गिनती में, 200 तक की गिनती, ओके है ना। ओनली 200 तक की गिनती में ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो एक अंक की देखो सबसे छोटी कौन सी होती है और एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है। एक अंक की छोटी और एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे एक अंक की सबसे छोटी 2 और एक अंक की सबसे बड़ी कौन है, 7 है। तो 7 है, इधर आ जाइए आप। एक अंक की सबसे छोटी, 2 अंकों की छोटी, आ जाओ, 2 अंकों की छोटी और 2 अंकों की बड़ी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी कौन है, 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन है, तो देखिए 97, कौन है, 97। तो 2 अंकों की सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 97। अब 3 अंकों में भी ध्यान रखना है, 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी कहाँ तक, 200 तक की गिनती में, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी 199 है, तो 200 तक की गिनती होगी। और ये बात ध्यान रखें, 2 2 कहाँ होती है, हर में 2 2 होती है। यहाँ 30 से स्टार्ट करो, 2 2 होती है सब में। 40 से ऊपर और 80 से नीचे 3 दिन होती है, बाकी लास्ट में कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में काम आएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि 200 तक कितनी होती है, 46 होती है और 100 तक कितनी होती है, 50 होती है, ठीक है। ये सारी ध्यान रखना है। 50 तक कितनी होती है, 15 होती है, ओके। अब हम एग्जाम में क्वेश्चन के आते हैं वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लगातार संख्या कितनी है जिनके बीच में 1 का अंतर है, वो लगातार है, जिसको युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 100 तक की गिनती में युग्म अभाज्य संख्या कितनी है, वो देखिए आप। 100 तक ये क्वेश्चन और ध्यान रखना नोट में, नोट जिनको हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, वो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 8 युग्म है। 8 युग्म है, कैसे युग्म है, तो लगातार है जिनका अंतर 2 का है, मतलब एक संख्या छोड़ के आगे। जस्ट कैसे, जैसे बात करें 3 और 5, 3 और 5 2 का अंतर है, 5 और 7 2 का अंतर है, 7 और 7 के बाद में तो 11 आएगा, तो आप 11 और 13 ले लो, 11 और 13 2 का अंतर है, 17 और 19, 17 और 19 2 का अंतर है, समझ रहे हो बात, 2 का अंतर है। फिर देखिए 17 29 और 31 2 का अंतर है, ठीक है। इसके अलावा देख लो और 41
41 और 43 ये भी 2 का अंतर ही है, और 59 और 61, 59 61 यहाँ ले लेते हैं, 59 और 61 यहाँ भी 2 का अंतर ही है, ठीक है। 71 और 73 ये भी 2 का अंतर ही है। तो मेरे भाई ऐसे आप देखिए एक जोड़ा, अब देखिए आप देखिए एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4, और देखिए 5, 6, 7, 8, 100 तक ऐसे 8 जोड़े हैं जिनको हम युग्म अभाज्य कहते हैं, जिसका अंतर 2-2 का है और अपने आप में लगातार है। तो ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट था, पूरा मैंने बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। तो अब आते हैं कंपटीशन के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए है ना, अभाज्य संख्या का ये देखो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ओके आ जाओ। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ो इसको। 50 से क्या पूछा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बतानी है। तो 50 तक कितनी है, 15 है। तो 50 से 50 तो अभाज्य है नहीं, तो 50 तक कितनी है, 15 है। तो 50 से छोटी कितनी है, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। चलो आगे बता दिए, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे चलो। और इसको 2 मिनट की बाद में करते हैं, ठीक है। एक बार इजी वाले देख ले फिर देखते हैं बाद में। हाँ भाई, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, बड़ी भी बतानी है छोटी भी, 2 अंकों की। सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी है, 97। सबसे छोटी कौन सी है, देखो बड़ी 2 अंकों की कौन सी है, 97, और छोटी 2 अंकों की कौन सी है, तो आप लोग सिर्फ 11। और दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 86। दोनों का अंतर कितना आएगा, 86। बड़ी और छोटी का अंतर पूछा है 2 अंकों में, ठीक है। इसके बाद में देखिए 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 200 से कम पूछी है, तो मैंने बताया 200 तक याद रखना है, और 200 से कम सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी पूछी है। छोटी पूछे तो 101 और 3 अंकों में, और 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है, तो कौन सी आएगी, 199। 200 से 199, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा चलते हैं। तो देखिए इसके बाद में हम बात करें 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी। 5 से तो बड़ी लेनी है और 18 से छोटी। सभी अभाज्य संख्याओं सभी अभाज्य संख्याओं का 1/3 इनमें से किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो मेरे भाई 5 से तो लेनी है बड़ी, 5 से बड़ी, और 18 से क्या लेनी है, छोटी। कहने का मतलब 5 और 18 के बीच में लेनी है, 5 और 18 के बीच में लेनी है। तो कौन कौन सी है 5 से ऊपर, तो सर 7 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया। इनका योग पूछा है कि इन सब का योग, तो इन सब का योग देख लो आप कितना हो गया, ये हो गया 30, हाँ 30 हो गए, और ये हो गए 18, तो टोटल कितना हो गया, 48। अब योग नहीं पूछा है, योग का 1/3, तो योग का 1/3, 1/3 कितना हो गया, 16। योग का 1/3 कितना हो गया, 16। अब बोलो कि वो जो योग का 1/3 है वो कौन सी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो ऑप्शन में 3 संख्या है, किस संख्या का वर्ग करें कि इसके बराबर हो जाए। ये तो पूछा है कि योग का 1/3 किस संख्या के वर्ग के बराबर है, तो आपको मेरा पता ही है। तो अब आप खुद देख लो कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ स्क्वायर होता है 25, हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। यहाँ स्क्वायर होता है 9 और यहाँ होता है 36, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है। तो ठीक है, अब चलो आगे। इसके आगे अब बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये पूछा कि अभाज्य संख्या याद करनी है, तो मेरे भाई थोड़ा सा रूल याद रखें। अगर संख्या पद्धति के पहले टॉपिक की बात करें तो उसमें हमें भाजकता के नियम पढ़े थे हमने। उन भाजकता के नियम से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, कैसे, अच्छा पता कैसे लगाना है कि कितने संख्या को भाग देना है, वो देखिए आप। देखिए 143 किस संख्या के नजदीक है, ठीक है। मतलब भाजकता के नियम कहाँ तक लगाए, ये भी तो है ना। 143 का स्क्वायर किस संख्या के नजदीक है, तो आप लोग सर 12 के नजदीक है या 11 के नजदीक है। तो मैंने कहा कि 11 या 12 के नजदीक है, तो आप लोग देखो 11 के नजदीक है, 11 के
नजदीक है, या 12 भी ले सकते हो, क्योंकि 12 एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो 11 हो गई नजदीक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 11 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11। इसमें इनका भाग देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। अब जैसे 123 है, 123 में तो वैसे पता चल रहा है 3 है तो 5 और 1 6, 3 का भाग जा रहा है। बट वही बात है, 123 किसके नजदीक है? 11 के नजदीक है। तो भाग किस किस का देना? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का, इनका भाग देखिए चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए आप, इसमें क्या करना है वो देखिए। 173 किसके नजदीक है? तो आप बोलो सर 173 17 के स्क्वायर के नजदीक, सॉरी 17 नहीं, 13 के स्क्वायर मान लो आप, लगभग 13 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 13 के स्क्वायर के नजदीक है तो 13 तक की ले लो आप, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 13 तक का ही भाग देना है। और 213 की बात करें तो 213 देख लो आप, लगभग 15 की स्क्वायर के नजदीक है। तो 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 14 ले लो, 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन लेंगे? 13 लेंगे। तो इसमें भी 13 तक का ही भाग देना है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। कहने का मतलब किस संख्या के नजदीक है उसका भाग देना है। तो 15 के नजदीक था तो 15 तक की अभाज्य संख्या ले ली हमने, 15 तक तो 13 ही, 13 तक ही आती है ना। अच्छा, ऐसे ध्यान रखना कि कहाँ तक देना भाग, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आप ऐसे पता लगा लें कि किसके नजदीक है, फिर उसका भाग देंगे हम। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, आप सीधा सीधा बात बात करें आपकी, इसमें 2 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक में भाग जाना चाहिए, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम अंक 3 है तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 का रूल खत्म हो गया। 3 का रूल कहता है कि सभी अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए आप, 3 और 2 5 1 6, इसका मतलब 3 का रूल लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये तो भाज्य संख्या है, कि किससे भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, पहले 2 का भाग इकाई के अंक में 2 का भाग नहीं जा रहा है, कैंसिल। 7 और 1 8, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग इकाई का अंक में नहीं जा रहा है तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा है। रूल पढ़ा दिया मैंने, फर्स्ट वीडियो देखिए आप, उसमें रूल पढ़ाया अच्छी तरह। 7 का भाग हम देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको। 11 का भाग 11 1 हम 11। ठीक है, 11 का रूल ये भी है कि इन अंकों को जोड़ दो, इन अंकों को जोड़ दो, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और इनको जोड़ेंगे तो भी 4, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब 11 का भाग जा रहा है। तो आप देखिए ये भी क्या है, अपने आप में भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। और देखिए 3 और 1 4, 4 2 6, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? भाज्य संख्या। तो 3 तो भाज्य है, इसका मतलब 1 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो कौन सा आएगा? बी। ठीक है, ऐसे चेक करना है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखो। और इसके अलावा ये पूछा है कि 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 50 और 60 के बीच में बताना है। ठीक है, तो देखिए 50 और 60 के बीच में आप खुद देखिए, 50 तक कितनी, 50 के और 60 के बीच में योग बताना है। तो 50 और 60 के बीच में 2 है, मैंने बताया सबके बीच में 2 2 है। 40 से ऊपर 3 है, 80 से कम 3 है, यहाँ 2 है। अब 2 कौन कौन सी है देख लिया बेटा, एक तो 53 है और एक कौन सी है? 57 है। समझिए, 57 में नहीं, 59 है। 57 में तो 19 का भाग जाता है। तो इन दोनों का क्या पूछा है? योग पूछा है। तो इन दोनों का योग कितना है? 112, नोट 3, हाँ ठीक है, 112 है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभाज्य संख्या में और क्वेश्चन क्या पूछता है। अभाज्य संख्याओं में एक ये पूछता है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का संख्या बताइए। तो 50 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक होती है कितनी? हमने पढ़ लिया 1 से 50 तक होती है सर 15। ठीक है, तो मेरे भाई 50 से, आप एक 50 से 55 और चेक कर लो आप, 50 से 55 के बीच में एक ही तो है, 53, एक ही संख्या और है। तो आप लोग सिर्फ 15 और 1 और इन दोनों को जोड़ दो, कितनी होगी? 16। तो टोटल कितनी संख्या होगी? 16। 55 से ऊपर और चेक कर लो, सॉरी 50 से ऊपर और चेक कर लो, 50 तक तो 15 होती है, इससे ऊपर और चेक कर लो आप। इसके अलावा देखिएगा 1 और 100 के बीच में आने वाली युग्म अभाज्य, अभी बताया था मैंने युग्म अभाज्य, जोड़े बताने जिनका 2 का अंतर है और लगातार है, तो टोटल कितनी होती है? 8 होती है। तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब बताइए ऐसी संख्या बतानी है जिसमें, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या गुणनखंड हो, यानी एक व स्वयं के अलावा गुणनखंड हो। अगर गुणनखंड हो
अगर गुणनखंड हो तब तो वो भाज्य है, और नहीं हो तो मेरे भाई, अगर नहीं हो तो वो क्या है, अभाज्य है। अभाज्य है तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, गुणनखंड हो रहे हैं तो भाज्य संख्या है, नहीं हो रहे तो अभाज्य संख्या है। आ जाओ, आप देखिए, इसके अलावा एक और देख ले, फिर बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सी पूछी है, बड़े वाले क्वेश्चन भी करते हैं। निम्नलिखित में समुच्चयों में से कौन सा सहभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक हो, है ना। एचसीएफ एक हो वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। एचसीएफ का ध्यान रखना है, एचसीएफ एक हो तो मेरे भाई यहाँ का एचसीएफ कितना है, आप देखिए 3 एचसीएफ है, 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है। यहाँ का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, 21 कॉमन है, 21 में दोनों का भाग जाता है। यहाँ का एचसीएफ कितना है, तो देखिए 43 है, और 43 का भाग इसमें भी जाता है 3 बार, तो इसका मतलब दोनों का एचसीएफ कितना है, 43 है। और मेरे भाई यहाँ का एचसीएफ कितना है, तो यहाँ का एचसीएफ 1 है, और लगातार भी है। हालांकि लगातार की जरूरत नहीं है एचसीएफ देखना में, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, जहाँ एचसीएफ 1 आ रहा है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है, को प्राइम संख्या है ना, को प्राइम का ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा, ये पूछा ट्विन प्राइम मतलब लगातार संख्या, युग्म भाज्य की बात हो रही, लगातार संख्या हो तो 11 13 लगातार है, को प्राइम नहीं है, तो 11 13 तो ये तो है, ये तो है। और देखिएगा, इसके अलावा 73 ये भी है, 100 तक तो हमने देख ही लिया, 100 तक तो हमने देखा, उसमें 73 भी आया था, 71 भी आया था, 11 भी आया था, 13 भी आया था, ये तो ठीक है। इनको चेक कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो इनको कैसे चेक करेंगे आप, तो चेक करो, इसमें आप भाग दो, इसका भाग देके देंगे। 131 किसके नजदीक है, 131 किसके नजदीक है, वहां तक आप बात देख लो, समझ गए। वहां तक 131 का मतलब 121 के नजदीक है, सॉरी 11 के नजदीक है, और 11 किसका स्क्वायर क्या होता है, 121। तो आप लोग सर 121 11 का हो गया, तो 11 के नजदीक है, तो 11 तक भाग दे लो, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का। 2 का भाग इसमें जाता नहीं है, इसमें भी नहीं जाता है, 3 का भाग इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इनको कैंसिल करो। 5 का भाग दोनों में नहीं जाता है, तो 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, 6 बज गए, 61 में नहीं जाता है, 7 एकम 7, 6 बज गए, 63 में जाता है। इसका मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये तो बाजी हो गई ना, ये तो बाजी हो गई। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या पूछा है कि प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है, तो ये नहीं है, ये प्राइम का है ना, ये प्राइम का मतलब अभाज्य है, तो ये तो भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मतलब 3 क्या है, अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अगर चेक करना चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो आप। 191 किसके नजदीक है, 14 के वर्ग के नजदीक है, तो 14 तक का भाग दे लेंगे हम। ठीक है, ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और देखिए, ये अलग टाइप के, इनको बाद में करते हैं। और देखिएगा कौन से सेम क्वेश्चन कौन से हैं, ये देखिए आप, 3 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है, ओके, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, या तो सबसे बड़ी संख्या माने, है ना, इनमें से मान ले, ऑप्शन में से, कि माना कि बड़ी संख्या और मध्य की संख्या और ये छोटी संख्या। तो देखिए, कोई सी मान लो, एक आप 19 मान लो, जैसे 19 हम मानेंगे, तो इससे आगे को छोटी कौन सी आती है, बोलो सर 17 आती है, ओके, इससे छोटी कौन सी आती है, 13। ठीक है, यही तो है, ठीक है, 17 13, ठीक है, हाँ। अब चेक करके देख लो गुणनफल कितना आ रहा है इनका, तो देखिए 9 7 63, इकाई का अंक 3 आ रहा है, ओके, और यहाँ आ रहा है 17 और 13, इसका भी 7 3 21 हो रहा है ना काम। ठीक है, अब यहाँ हो गया दोनों, देखो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 323, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 7 3 21, इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसका मतलब 221 हो गया, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। नहीं तो हम क्या करते, फिर ये दूसरा ऑप्शन ले लेते। अगर ये भी नहीं होता तो हम क्या क्या करते, माने कि ए और बी और सी संख्या है, तो ए बी का गुणनफल, माने कि पहली बड़ी संख्या ये, पहले 2 का गुणनफल हम करते 323, और अंतिम 2 का गुणनफल करते बी गुणा सी,
फिर ये करते कितना 221, फिर इनको काटते बी से बी कट जाएगा, ठीक है। फिर ए बी ए सी का गुणनफल हम निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते ए सी का, किसी भाग देखिए किसका भाग जा रहा है, लगभग देखो 17 एकम 17, बिल्कुल 17 का भाग जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते कि एक का और सी का, तो ये भी ठीक है। बाकी जब ऑप्शन से हो रहा है तो ठीक काम है, ओके। हाँ 19 का इसमें 17 बढ़ जा रहा है, और 17 का, और 17 का इसमें कितनी हो जा रहा है, 13 बढ़, तो 17 का 19 बढ़ जा रहा है, 17 का 13 बढ़ जा रहा है, तो ए की वैल्यू 19 और बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू 17, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कौन सा रह गया, हो गए सब, सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ ये तो हो गया, आज से बड़ी ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन था 11 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या देखनी है, और 30 और 50 योगफल, और 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर बताना है। तो मेरे भाई योगफल का अंतर बताना है तो सीधा सीधा काम है कि 11 से 20 के बीच में कौन कौन सी है देख लो आप, तो 11 से 20 की बात हो रही है, 11 से 20 के बीच में देख लो आप, और फिर 30 से 50 के बीच में बोल रहे हैं, तो इनका योग ही तो करना है, तो 11 से 20 के बीच में कौन नहीं है, बीच में बोला है तो 11 को नहीं लेना है, ठीक है। बीच का मतलब ये है ना, बीच को, अच्छा दोनों को शामिल करते हुए, ओके। तो 11 भी आ गया, 13 आ गया, और 17 आ गया, और 19 आ गया, इनका योग कर लेंगे। और यहाँ से देखो ये तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो दोनों भाज्य है, इसका मतलब इनको लेने ही नहीं है, तो 30 के आगे कौन आ गया, 31 आ गया, 37 आ गया, ठीक है। और इसके बाद में हम ले लेंगे 41 और 43, 43 और 47, ये ले लेंगे, इनका योग, और इनका योग का क्या करना है, अंतर करना है, इनका योग और इनका योग का क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बताएंगे, कल हम क्लास लेंगे तो आपको पूछेंगे, ठीक है। कमेंट बता देना आपकी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मैंने हिंट दे दिया कि इनका योग करना है और अंतर करना है। तो धन्यवाद, कल हम नया पॉइंट पढ़ेंगे संख्या पद्धति में, प्रमेय और अप्रमेय के बारे में, और बाहर वाले क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो धन्यवाद, सभी चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब किया करो आप, और कमेंट भी किया करो, धन्यवाद।